हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से हम उत्तराखंड परीक्षावाणी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। ठीक है। पीछे हम 4 क्लासें पूरी कर चुके हैं। ये 5वीं क्लास है टॉप 10 सीरीज की, जो इम्पोर्टेंट है और जिसके प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी है एग्जाम में। ठीक है, तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करेंगे और जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुआखाम ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। लुआखाम ताल पूछ रहा है, बहुत बार पूछी जाती है ये ताल भी। ठीक है, तो लुआखाम ताल ये नैनीताल जिले में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल जिले में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कई लोग उत्तरकाशी कर देते हैं, पर उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, चमोली। चमोली क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है। ठीक है, ये पता होगा आपको, हरिद्वार जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है वो है चंपावत। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके यहीं पे। ठीक है, क्लियर हो गए। सबसे पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो चमोली, और उसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो चंपावत, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो हरिद्वार। तो 3 क्वेश्चन ये आपके तैयार हो गए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, धनुष तीर्थ किस जिले का पुराना नाम है। ये आगे भी मैं बता चुका हूँ, धनुष तीर्थ किस जिले का पुराना नाम है। ठीक है, जैसे उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, बाड़ाहाट। इसका पुराना नाम बाड़ाहाट है। ऐसे ही धनुष तीर्थ किसका नाम है, टिहरी का। तो ये टिहरी का पुराना नाम है धनुष तीर्थ। ठीक है, ये धनुष तीर्थ किसका नाम है अगर पूछता है तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन ए टिहरी सही कर देना है कि टिहरी का पुराना नाम धनुष तीर्थ है, और उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन सी जनजाति है। सबसे ज़्यादा शिक्षित पूछ रहा है। जैसे जनजातियां हैं ना, 5 जनजातियां उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया था। तो इनमें क्या कहते हैं, जो सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है वो भोटिया है। ठीक है, क्योंकि ये भोटिया लोग आपको पता है व्यापार व्यापार में भी माहिर होते हैं, ये व्यापार भी करते हैं, तो इसलिए ये सबसे शिक्षित जनजाति है। ठीक है, ये तिब्बत से होकर भी व्यापार कर लाते हैं, तो ये सबसे पढ़े लिखे लोग इस जनजाति में हैं, भोटिया जनजाति में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति, यानी कि 5 जनजातियों में से वो जनजाति कौन सी है जो सबसे कम जनसंख्या जिस जनजाति की है। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा किसकी थी, थारू की थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी थी, थारू की थी। थारू, ये सबसे ज़्यादा थी इनकी जनसंख्या। और अब यहाँ पे ये सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम किसकी है, राजी की। सबसे कम किसकी है, राजी की। मात्र 690 लोग 2011 की जनगणना के अनुसार थे। ठीक है, मात्र इस जनजाति में 690 ही लोग थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बढ़ गए होंगे, नए डाटे आने का इंतजार करना है, बट अभी के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो राजी है, 690। ठीक है, 690 लोग इस जनजाति में थे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। पक्षी मैं आगे बता चुका हूँ, और आज बता रहा हूँ मैं पशु। तो पशु इसमें कस्तूरी मृग जो है वो उत्तराखंड का राज्य पशु है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था, वो था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटे की जब मैं वहाँ पे बात कर रहा था तो पहले दिन की क्लास में मैंने बताया था, तो सबसे छोटा था फूलों की घाटी। कौन सा, फूलों की घाटी, ये सबसे छोटा था। ठीक है, सबसे छोटा भी है ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे कम क्षेत्रफल इसका है। और ये कहाँ पे है, ये चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो चमोली ज़िले में है, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और जबकि सबसे बड़ा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सबसे छोटा पूछता है तब भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, मतलब उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है पूछ रहा है। अगर आपने मैप देखा होगा तो मैप में इसी प्रकार से हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, अगर आपने मैप देखा होगा तो मतलब आयताकार प्रकार का लगता है, ना तो वर्गाकार लगता है और ना ही त्रिभुजाकार लगता है। उस लगता है तो
आयताकार लगता है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन कभी आता है, आया भी है, उत्तराखंड का आकार किस प्रकार का है, तो ये आयताकार है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि आयत की तो हमारा उत्तराखंड राज्य का नक्शा है, ये आयताकार आकार है उत्तराखंड का, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 9 का आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है 10वां क्वेश्चन और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर कोई बता देगा, ठीक है, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, ठीक है। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आई। गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल मंडल में कितने ज़िले हैं और कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं, ठीक है। तो गढ़वाल मंडल में जो हमारे ज़िले हैं वो 7 ज़िले आते हैं, और कुमाऊं मंडल में कितने आते हैं, कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले आते हैं। और 7 + 6 = 13, यानी कि 13 ज़िलों से मिलकर उत्तराखंड बना है, जिसमें से 7 गढ़वाल मंडल में और 6 कुमाऊं मंडल में। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब 6 कौन कौन से हैं, 7 कौन कौन से हैं, अगर इसको बताऊंगा तो मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, बट नॉर्मल है। 6 कुमाऊं के हो गए, 7 गढ़वाल के हो गए, बराबर 13। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है। 2 मंडल है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ आज की 10 नंबर की सीरीज भी समाप्त होती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने टाइम दिया, वीडियो देखी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, अपना ख्याल रखें।